यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। वेरी गुड इवनिंग। ओम शांति। कैसे हैं सभी? सभी कैसे हैं? Am I शांति audible? ओम शांति। ठीक है। हाँ जी। चलिए, अब अभी तक हमारे जो 5 डेज कंप्लीट हो गए हैं, उसमें हमने बहुत कुछ जाना और आप लोगों ने कुछ एक्सपीरियंसेस भी किए होंगे। और अगर कुछ कुछ डाउट है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ किसी के कल के सेशंस के कुछ डाउट हैं अगर, तो वो भी हम ले लेते हैं, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?
हाँ, दीदी मुझे पूछना है, मैं सविता। हाँ जी। दीदी जैसे मेडिटेशन में बार बार ये होता है कि हम अपनी बुद्धि पर ध्यान लगाएं। मेरा मतलब पता नहीं, मैं अभी तक ठीक नहीं कर रही थी या वट एवर, मतलब मेरा हृदय में ही ध्यान लगता है। मतलब वहां तो मैं इजीली कर पाती हूँ जैसे कह लीजिए, लेकिन वहां मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा अच्छा अच्छा। वहां। हाँ जी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे हृदय में आत्मा का वास है, और मैं मतलब जैसे ही ध्यान लगाती हूँ मेरा वहीं ध्यान जाता है। मैं अपने माथे पर अच्छा, वहां नहीं पहुंच पा रही, मतलब कोई वहां नहीं बात कर पा नहीं। रही। डिस्टर्ब कोई बात हूँ तो नहीं। मतलब जी, हम्म, इसके कोई लिए बात मतलब नहीं। क्या हाँ करना है? हाँ, इनिशियल स्टेजेस में आपको अभी प्रैक्टिस और जरूरत है। अभी कर इनिशियल स्टेज में आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप वहीं पर करिए कि मेरी मतलब मेरी जो सोल है, मेरी जो एनर्जी है पूरी बॉडी की, तो वो कहाँ पर है, हार्ट में, ऐसा फील करते हुए फिर धीरे धीरे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हमने लेसन 1 में भी डिस्कस किया था कि हमारे आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, जो पूरी एनर्जी हमारी कहाँ पर फ्लो करती है, ब्रेन में, क्योंकि हम थॉट्स भी क्रिएट वहीं करते हैं, है ना। तो धीरे, कोई बात नहीं, अभी आपका जब तक इनिशियल स्टेज पे, और जो आप फर्दर अभी और एडवांस कोर्स और भी है इसमें और भी करोगे, तो हो सकता है आपको और भी क्लियरिटी और उसका अनुभव होने लग जाए। लेकिन डोंट वरी, अगर आपका जहां भी लग रहा है, लेकिन अभी आप करिए। आपको वो शाइनिंग स्टार वाली फीलिंग हो रही है कि मैं बॉडी से अलग एक स्टार हूँ? जी वो तो होती है, मतलब मुझे ये भी लगता है कि हार्ट में मतलब आई कैन फील समथिंग, मतलब एनर्जी या कुछ। और लेकिन जैसे स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ा जब अपने आप को इज्यूम करती हूँ कि यहाँ शाइनिंग स्टार है, तो थोड़ा तब होता भी है ब्रेन पे, लेकिन वेरी फ्यू सेकेंड फिर मेरा हाँ ध्यान फिर। वहीं चला जाता है। मतलब फिर मुझे ये लगता है कि हाँ, मतलब मैं हाथ भी वहीं रख, मतलब आई डोंट नो मेरी आदत बन चुकी है क्या, मतलब मेरा वहीं सविता जी, ध्यान यू है। आर वेरी राइट, क्योंकि हम जो भी काम बहुत लंबे काल तक करते रहते हैं, लंबे समय तक करते हैं ना, तो उसकी हैबिट पड़ जाती है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में भी हम रहते हैं, रहते रहे हैं अभी तक, 63 जन्मों का हमारा आफ्टर त्रेता ये संस्कार पड़ा हुआ है ना, तो उस जिस जो काम हम लंबे समय तक करते रहते हैं, तो शिफ्ट चेंज करने में टाइम लग जाता है। नो वरीज, आप कह रहे हो जैसे एक बार मतलब फ्यू सेकंड के लिए आपको एहसास हुआ, तो इट दिस साइन इज आल्सो गुड। तो यही अच्छा है कि आपको थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि आप बहुत समय से वहीं हार्ट में ही अपने आप को आत्मा समझ के, और वो जो भी प्यार से आप भगवान को याद करते हैं, दिल से करते थे ना, इसलिए आपको वहां पर उसकी ऐसा उसकी अनुभूति होती है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे भी जब आपको नॉलेज के थ्रू इसको काटेंगे ना, कि कैसे एनर्जी पूरी बॉडी में और मस्तक के थ्रू माइंड में ही, क्योंकि हमारा सारा कुछ ब्रेन भी है और वहीं से थॉट्स भी हम जनरेट करते हैं। और कई बारी हम ऐसे भी कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया है ना, जब परेशान होते हैं ज्ञान काल में, तो हमारा हाथ भी यहीं जाता है। और कई बारी हम ऐसे कहते हैं भाई मुझे अब शांति दो, तो मतलब कई बारी अब तुम लोग चले जाओ मुझे शांति से बैठने, तो हाथ भी वहीं जाता है। तो कोई बात नहीं, आपका भी इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगता है तो इससे कोई नो वरीज। थैंक यू वैसे दीदी। फीलिंग कैसी रहती है आपकी? पावरफुल फील करते हैं? फिर आप उसके इनेट क्वालिटीज को भी याद करिए, है ना, स्टार की वो सब करते हैं ना, कि क्या हम पावरफुल हैं, हम पीसफुल हैं, लवफुल हैं, और मेरे पिता मेरा कौन है, वो ओशियन है। तो वो फीलिंग जैसे जैसे आती जाएगी आपके अंदर, कोई बात नहीं, सिचुएशन अभी कहीं भी है उसको कंटिन्यू रखिए आप, और ट्राई करिए, बट कि मैं उसको शिफ्ट करके वहां पर लाऊं। एक्चुअली मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये रहा था कि भगवान मेरे साथ है, परमात्मा, मैं भी निराकार स्वरूप को ही मानती हूँ ज्यादा, लेकिन मतलब ये कि वो मेरे साथ है हर वक्त, तो मेरे हृदय में उनका हृदय वास पे है। है। तो हाँ। मतलब मैं उसी जैसे कहीं जा भी रही हूँ, कहीं भी हूँ, तो वो मैं फील करती हूँ कि प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कर रहे हाँ। हैं, वो काफी टाइम वो फीलिंग है। बट हाँ, यहाँ पर मतलब अब मैंने अभ्यास किया तो ये नहीं यार, कोई बात नहीं, ये है ना, ट्राई इसमें आपको कोई, हाँ, कर। नो वरीज, कोई चिंता नहीं है। आप इसको आगे जर्नी अपनी ऐसी आगे बढ़ाइए और इसी फीलिंग के साथ बढ़ाइए, फिर शिफ्ट आपका धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है। थैंक यू, और थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, कविता जी, आपका कुछ अनुभव रहा हो कुछ, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं।
और कुछ डाउट है? सुनीता जी आप भी, जो कुछ अपने वीडियोस खोल लेते हैं तो उनके नेम और शक्लें दिख जाती हैं और पता भी लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि इतनी अच्छी नॉलेज लेने के बाद हम इस यात्रा पर बहुत लकी सोल्स हैं, है ना। क्योंकि गीता में आज हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे इस पर। गीता में भी यही कहा गया है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। तो एक तो सभी लोग अपने हाथ आगे निकालें, राइट हैंड आगे निकालिए और राइट हैंड को पीछे लेके जाइए। अपने आप को शाबाशी देंगे, आई एम वेरी लकी सोल, मैं बहुत ही एक भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे ये वाला ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और आप कोशिश सभी लोग ये करेंगे। और कविता जी ने अपने आप को ब्लेस्ड भी किया कि सुप्रीम सोल मुझे ब्लेस कर रही है इस राह में आगे चलने के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अभी हम, और किसी का अगर कुछ अनुभव रहा हो तो वो शेयर करें कि अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं। या सुनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। आज किसी के ये बीके के ही क्रिया वो था, जैसे होता उठाला होता, उसमें गई थी। वहां पे दीदी बता रही थी ये आपका कि जब हम अशरीरी होते हैं तो हमारी आत्मा जो है ना, हमारी बॉडी से ढीली होती जाती है। जब हम अंतिम स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम इजीली, हम अपनी बॉडी, आत्मा बड़ी इजीली हमारी बॉडी से निकल पाती है। तो इसके लिए ही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हमारा अशरीरी होना, हमारा मतलब फरिश्ता स्वरूप देखना क्या होता है? अशरीरी करना मतलब कैसे करते हैं? एक्चुअली हाँ, बहुत सारी चीजें हैं आपको मिलेंगी। आत्मिक अनुभूति, आत्माभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति। और इसका जितना भी हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना जैसे ना कि एक बहुत कस के हम किसी चीज को पकड़े रहते हैं, मोबाइल है बहुत वैल्यूएबल चीज है, ऐसे हमें अपना शरीर बहुत वैल्यूएबल लगता है और हम उसके इतना अच्छे अटैच रहते हैं, हर टाइम उसके बारे में, देह अभिमान में इतना रहते हैं, देह के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो हमें प्रैक्टिस इसकी करनी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कर्मातीत स्टेज बोलते हैं जिसको, कर्म करके उससे परे हो जाना, बस बाहर ही नहीं रहना। कि मैंने अभी, जैसे कई लोगों के, हम लोगों के दिमाग में चलता है ना, अभी मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, फिर खाना, अरे मैं तो बहुत थक गई, मतलब हमें ये सब नहीं करना। जो भी काम किया धीरे से उठे, अपना काम किया और उस काम से फिर हमें बिल्कुल डिटैच हो जाना। तो क्या होगा, जैसे और जैसे आप बता रहे हो, अशरीरी स्टेज हमारी तब भी होती है कि हम जैसे मॉर्निंग में उठते हैं और हम मॉर्निंग में जब उठते ही हमें 5 मिनट अपने आप को देना है और बस ये सोचना है कि मैं अब इस धरती पर अवतरित आत्मा हूँ, मैं अपना रोल प्ले करने जा रही हूँ, नहीं तो मैं अपने परमपिता परमात्मा के साथ आराम करती हूँ। ये स्टेज हमें डालनी है कि जैसे ही हम कर्म में आते हैं, कर्म करते हुए बस हम कर्म के बाद एकदम डिटैच हो जाते हैं, वो स्टेज कहलाती है अशरीरी। और हमारे को उसका भान ना रहे, कोई भी काम कर रहे हैं, कर्मातीत स्टेज बोलते हैं, उससे हम डिटैच रहे। कर्म किया, कर्म से अलग। फिर ये नहीं सोचे हाय हमने तो कितना किया, उसके लिए इतना किया। हम किसी को एक गिफ्ट भी दे देते हैं तो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, और जब वो अगर उसके घर गए तो अगर वो गिफ्ट अगर सामने रखा है तो हम यही सोचेंगे, अरे ये तो मैंने दिया है ना। तो हमारी स्थिति ऐसी हो कि अगर हम इस हाथ से दान दे रहे हैं, राइट हैंड से, तो लेफ्ट को भी ना पता लगे, है ना। तो इतना हल्का अपना लाइट से बनाना है, हम हल्का और बन जाते हैं। जितना जितना हमारा मेडिटेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हम लाइट हो जाते हैं। लाइट, है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, हमारी एंजेलिक फॉर्म तभी आती है। जितने हम हल्के होंगे, भारी होंगे तो हम नीचे ही रह जाएंगे, धरती पे ही रह जाएंगे। हल्के होंगे हम उड़ते जाएंगे। लोगों को जैसे सबको अनुभव होते हैं, जिनको अनुभव नहीं होते इसका मतलब उनको ब्रह्मा बाबा नहीं मिल रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा अपना दिल शिकस्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सबको मिले हैं, सबको परमात्मा का परिचय भी है और परमात्मा की ब्लेसिंग सबके ऊपर है। अब होगा साक्षात्कार, अभी इतना जल्दी तो हम हार मान नहीं, लेते। साक्षात्कार नहीं, दीदी बोल रही जैसे अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ साथ हैं, हाँ बाबा को लेके चलते हैं, बाबा काम हाँ, कराते हैं, मगर अनुभव, जैसे लोग एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि हमें ये अनुभव हुए, वो अनुभव हमारे को नहीं अनुभव हो। में देखिए कई चीजें होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति आई मेरे साथ और मैंने लाइटली उसको, बड़े हल्केपन से उसको निकाल दिया, तो क्या हुआ, बाबा हमारे साथ था।
कहते हैं ना कि राई को भी रुई कर दिया, पहाड़ को राई और राई को भी रुई कर दिया, वही कर दिया। और इतनी बड़ी समस्या आई, हमें तो पता ही नहीं लगा। हम यहाँ से भारी नहीं हुए, क्योंकि हमें पक्का निश्चय है सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मेरे पर 7,000 भुजाओं वाला परमात्मा है, मुझे 2 भुजाओं वालों की इतनी मैं क्यों क्यों बाबा परमात्मा भी चेकिंग करता है कि हम किसको याद करते हैं। क्या हम पहले जब कोई परिस्थिति आती है तो 2 भुजाओं वालों को याद करते हैं, हाय मेरा बेटा होता, मेरी पति होता, मेरी पत्नी होती, है ना। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट हमारे किसका ख्याल आता है? क्या हमें भगवान को। उसका आता है क्या? ये हाँ। चेकिंग करिए, ये हमें चेकिंग करनी है। और निश्चय बुद्धि विजयंती, जो निश्चय बुद्धि है वो उसकी विजय हुई पड़ी है। संशय बुद्धि, जहां ये आया कि पता नहीं ये परमात्मा है कि नहीं, पता नहीं क्या ये सुनाते हैं, पता नहीं ये ऐसी नॉलेज तो हमने कभी नहीं ली थी, ये तो नया ज्ञान है, संशय बुद्धि विनश्यंती, फिर हमें माया अपने जकड़े में ले लेती। आज की मुरली में भी यही था, निश्चय बुद्धि। ठीक है। तो पूरा खेल ही इसी का ही है कि कितना हमें परमात्मा पर निश्चय है, उतना ही हमें उससे प्यार होना चाहिए। जैसे देहधारियों से, हम देह के होते हुए देहधारियों से जितना प्यार करते हैं, अगर हम परमात्मा के साथ उतना ही प्यार, बस सबसे मेन चीज है परमात्मा से प्यार। सुबह और सोने से पहले पूरा दिन चेक करना है हमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोता मेल जरूर देना है, पूरा दिन मेरा कैसा रहा, क्या किसी को दुखी किया, क्या किसी को परेशान किया, है ना। दीदी लिख उसके के देना बाद होता है, ये लिख के देना होता है, कैसे करना होता है कि मैं जैसे नहीं दे पाती। मन से भी हाँ, कर सकते हैं I think। ये आप वैसे चार्ट होता है, इसका ओके। चार्ट मेंटेन करते हैं हम लोगों को, क्या एक चार्ट दिया भी जाता है प्रिंटेड, अभी होगा तो विपिन भाई भी शेयर कर देंगे। जैसे नहीं, जैसे हम वो आगे आप लोग देते हैं, मेरे पास है बट मैं कर नहीं पाती हूँ उसको। उसको, मैं अगर रूटीन में आपके पास टाइम है तो करिए, नहीं तो मन से तो जरूर करिए। जैसे हम वर्किंग है, नहीं है मेरे पास किसी दिन टाइम, लेकिन अगर क्या होता है इनिशियल स्टेज पे हम उसकी हैबिट बना लेते हैं ना, रात को सोने से पहले पूरा पोता मेल लेना है मुझे, पोता मेल बोलते हैं उसको, मतलब पूरा हमको सब कुछ बताना है बाबा को कि ऐसे ऐसे हुआ, एक बार मैंने उसके लिए गलत भी सोच लिया। अगर हम उसको बता देते हैं ना, बाबा कहता है कि आपकी जितनी पनिशमेंट्स हैं, जितने विकल्प, वो मैं आधे माफ कर देता हूँ। कन्फेस तो देखो क्रिश्चियंस भी करते हैं, अपने बिल्कुल है। उसमें जाके वो कन्फेस करते हैं ना, ऐसे हमें भी अपना सारा, अगर गलती हो भी गई फिर भी बताओ, बाबा आज मैंने ये कर दिया, मुझे ये करना नहीं था, मेरे से हो गया। तो हम लोग सारा कुछ अपना, और क्या होगा, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। स्लीपिंग पिल्स अगर कोई ले रहा होगा वो सब छूट जाती है, तो हम लाइट हो जाते हैं, ठीक है दीदी। है ना। और बस ये रात में पोता मेल देके थोड़ा सा मेडिटेशन, बाबा के संग कनेक्ट हो कि अब मेरा सारे दिन का कारोबार खत्म हो गया, मैं आपके साथ भी परम धाम में जा रही हूँ, सुबह फिर से अवतरित होंगी, मैं एक अवतरित आत्मा हूँ, ऐसे सोच के सुबह सुबह काम शुरू किया करो। मुझे अवतरित आत्मा हूँ, सबकी वेल विशिंग के लिए आई हूँ, सबके लिए अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा शुभ सोचना है, और जो भी मेरे सामने परिस्थिति आई अच्छी है, बहुत अच्छा, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चाहे आपको अभी लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी बोलो, बोलते रहो, बोलने से वो कॉन्टिन्यूअसली तो क्या मेरी होता शुरू है, से आदत है ये बोलने की, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा। सब अच्छा है सब। ठीक है, सो वेरी नाइस, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं सभी आप लोग, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेट्स टू ऑल ऑफ यू। अभी हम कल किसी की मेरी वॉइस नहीं जा रही थी शायद, वो कल विपिन भाई वो वाला ना एक था विष्णु चतुर्भुज का, वो मैं आज फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि शायद मेरी वॉइस नहीं गई थी कल, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। सो प्लीज शेयर दैट स्लाइड। कल विष्णु चतुर्भुज पूछ रहा था मुझसे कोई, तो विष्णु चतुर्भुज में क्या है, हम संगम पर जो अपने संगम युग पर है ना, हम जितने बच्चे इस हम सभी बाबा के क्या हैं, हम सुप्रीम फादर के बच्चे हैं। तो अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा की नॉलेज ले रहे हैं, गॉडली फादर की नॉलेज ले रहे हैं और योग कर रहे हैं, तो हम क्या है, हम संगम पर हैं। हमारे लिए ये कलयुग नहीं है। अब हम नहीं कहना कि हम कलयुग में हैं, भले ही हमने वर्ल्ड ड्रामा साइकिल पढ़ लिया है और हम कह रहे हैं कि हम कलयुग चल रहा है, ये दैट इज ट्रू, ये बहुत सही है कि कलयुग चल रहा है, लेकिन हमारा कौन सा युग है? हम बच्चों का तो संगम युग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन उस पर चल दिए हैं, हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। तो अभी अब जैसे त्रिमूर्ति, कल हमने देखा था कि निराकार शिव परमात्मा ने आकारी रूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपने कार्य के लिए, अपने कर्तव्य पूर्ण के लिए रखा था, तो बाबा ने इनकी स्थापना की थी। तो जैसे ये कल अलंकार भी आपने देखे थे ना, कह रहे थे, तो हम सबके ये 4 भुजाधारी तो कोई नहीं होता, ये क्या है, हम सबके अलंकार है, मीन्स हमने इन अलंकारों को यूज करते हुए
कहते हैं जब हम इनका यूज करते हैं तो नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। जो नर होते हैं उनके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो नारायण की तरह हो जाते हैं, है ना। और वहां पर मेल और फीमेल का कोई भी वो नहीं है, ये कोई भी, क्योंकि आत्मा तो ना मेल है ना फीमेल है, एनर्जी है, वो तो चेतना है, वो तो, है ना। तो लेकिन हम इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, जैसे राधा कृष्ण उनको भी कंबाइंड फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये नहीं बताया है, राधा भी इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि उनका वो भी एक कृष्ण के साथ में कंबाइंड फॉर्म में ही रहती है, शिव शक्ति, है ना। नारी भी क्या है, शिव शक्ति है। ऐसे ही जो अगर हम ये चारों अलंकारों को घुमाते रहते हैं दिन में कई बार, जैसे कल मैंने इन अलंकारों का मतलब भी बताया था, ये सुदर्शन चक्र है, फिर ये, हाँ, ये विष्णु चतुर्भुज, सिंबॉलिक मीनिंग है, ये अलंकारों का सिंबॉलिक मीनिंग है। देखते हैं हम लोग कि ये चक्र, एक हाथ में चक्र दिखाया जा रहा है, चक्र क्या है, सुदर्शन चक्र, 100 का दर्शन, कल भी बताया था। 100 का दर्शन क्या है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, बार बार अपने को रिकॉल कराना। मैं अपने परमपिता परमात्मा के घर से कब चली थी, तब मैं कैसी थी, है ना। और फिर मैंने सतयुग में जन्म लिया तो मैं सतोगुणी प्रधान थी, कितने अच्छे मेरे गुण थे। फिर मैंने धीरे धीरे मेरा डिग्रेडेशन हुआ, मैंने जन्म मरण में आई, मैंने कर्मों के हिसाब किताब मेरे बने, फिर मैं त्रेता में आई। तो ऐसे चक्कर पूरा अपना घुमाते रहेंगे, उसको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी। ऐसा कोई चक्र नहीं था कि जिसको घुमा के और लोगों के गले कट जाते थे। तो लोगों के गले कटने का मतलब है जो हमारी नेगेटिविटीज हैं उनके गले काटना। गले काटना मीन्स उनको खत्म करना और उससे पॉजिटिवनेस लाना। तो ये एक तो अलंकार है हमारा। और दूसरा था ये शंख, इसका मतलब है ज्ञान, ज्ञान दे, ज्ञान से, अपनी नॉलेज से हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था गदा। गदा का भी मतलब यही है कि अपने विकारों को, अपनी निगेटिविटीज को काटना, गदा। उसके बाद है लोटस, ये कमल का फूल दिखा रहे हैं। कमल का फूल, जितने भी हम नेगेटिविटीज में रहते हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हो, घरों में, हमारे घर में बहुत सारे, कोई क्रोध भी करता होगा, कई सारी विकारों से ग्रस्त लोग भी रहते होंगे, जहाँ हम रहते हैं वहां भी हमारे आसपास बहुत ऐसे नेगेटिविटीज वाले लोग होंगे, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए भी हमें कमल के समान रहना है। कमल के समान हम कैसे रह पाएंगे, कब रह पाएंगे, जब हम इन अलंकारों को यूज करके अपने आप को इतना सुंदर बनाएंगे, अलग दिखाई दे हम, ठीक है। चलिए, तो कल यही कुछ डाउट्स थे। और एक और किसी ने मेरे को पूछा था कि सतयुग से और त्रेता में कलाएं कम कैसे हो जाती हैं, जबकि वहां पर कर्म अकर्म होते हैं। वेरी राइट, कर्म अकर्म होते हैं, लेकिन कलाएं इसलिए कम हो जाती हैं, जैसे अगर हम कोई नया वस्त्र लाते हैं, नए वस्त्र को हम रखे भी रहते हैं लेकिन पहनते भी नहीं है, तो थोड़े सी उसकी चमक में कमी तो आती है ना, वो थोड़ा सा तो पुराना हो ही जाता है। ऐसे ही हमने जन्म लिए, 8 जन्म तो वहां लिए ही ना, तो हमारे वस्त्र हमने चेंज किए अपने, तो ऐसे ही इसलिए हमारी 16 कला से वो 14 कला में चले गए। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अभी हम आज और भी आपको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आज का शुरू करते हैं सेशन। हाँ, शंकर और शिव में भी अंतर, जैसे शंकर और सभी लोगों को ये डाउट है, क्लियर है कि शंकर और शिव में अंतर है या एक ही है। कई बारी बहुत से भाई बहन ऐसे बोलते हैं कि शंकर और शिव एक ही हैं, लेकिन नहीं, जैसे कि आपको इस पिक्चर से देखने में पता लग रहा है कि शंकर क्या है, साकारी रूप है, और जो परमात्मा शिव ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्हें आकारी रूप में तैयार किया था। तो ये आकारी दुनिया में रहने वाले हैं और ये बॉडीली फॉर्म में रहते हैं, साकारी रूप में, जबकि हमारा पिता निराकार है। दीदी, हाँ, इन्हें शंकर जी साकारी है या आकारी है? शंकर आकारी रूप में रहते हैं, मतलब बॉडीली फॉर्म है ये इनका, लेकिन ये जो वो हमारा है ना, जो 3 लोक बताए थे आपको, सटल वर्ड है, आकारी। हाँ, ये जो देवता, उसको विष्णुपुरी भी कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों विष्णुपुरी में ही रहते हैं,
क्योंकि नहीं, इनका काम ही लेकिन है। शंकर जी तो आकार सकारी रूप में आए थे ना, या नहीं? आकारी नहीं, अभी आकारी ऐसा। जो परमात्मा शिव ने इनका जो निर्माण किया था ना, तीन कल आपको बताए थे शिव मूर्ति, हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु हाँ। शंकर। तो हाँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर ही आकारी रूप में रहते हैं विष्णुपुरी में और सटल वर्ड में, और वही वही उनका रूप है। लेकिन जैसे ब्रह्मा अब आकारी रूप में, पहले तो सकारी थे ना, जैसे 1934 में तो सकारी हाँ, थे ना। उससे बिफोर तो वो हम लोगों जैसे ही थे। क्योंकि आपने शायद अगर गीता किसी ने हमारे क्लास में पढ़ी हो, तो गीता में भी ये मेंशन किया गया है कि जो परमात्मा आएगा वो साधारण तन में प्रवेश करेगा, वो ऐसे नहीं आएगा। अगर कोई कृष्ण आते या कोई आता ऐसे रथ पे सवार होके, तो जितने बड़े आदमी थे सब उनके पीछे वही उनको ले जाते। हाँ, वो मतलब हाँ, जैसे ब्रह्मा जी वो जो है ब्रह्मा, सकारी तन में थे, लेकिन क्या शंकर जी कभी सकारी तन में थे? नहीं शंकर जी नहीं थे। ये तो हाँ, ब्रह्म ठीक है, ठीक है। शंकर जी नहीं थे, है ना। तो शंकर जी क्या है कि ये ब्रह्मा देवता विष्णु देवता की तरह सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में वास करते हैं। जो आपको सटल वर्ड व्हाइट कलर का दिखाया था, त्रिलोक ही तीन लोग दिखाए थे, साकारी लोग, आकारी लोग और निराकारी लोग। तो ये आकारी लोक में रहते हैं और इनका काम क्या है, विनाश का, विनाश का काम है। और ये शिव की रचना है और महाविनाश का काम करते हैं। स्थापना और पालना का इनका कोई कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और हमारे जो निराकार परमात्मा है वो किसी आकारी रूप में नहीं आते, ये ज्योति बिंदु है और इनका अपना कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। शिव बाबा का, शिव परमात्मा जिनको हम बाबा प्यार से बुलाते हैं, शिव निराकार जो सुप्रीम फादर है, उनका कोई भी आकारी रूप नहीं है, ना साकारी रूप, ठीक है। वो सिर्फ ज्योति बिंदु स्वरूप है, जैसे लेकिन हम दीदी आते हैं। देखो, शंकर के नीचे साकार ही लिखा हुआ है स्लाइड में। शंकर के नीचे यहाँ लिखा साकार मीन्स हमें बॉडीली फॉर्म में दिख रहे हैं, इसलिए हमारे जैसे ही दिख रहे हैं ना ये हमें, इसलिए। लेकिन ये लोग रहते कहाँ हैं, वास कहाँ है इनका, वो तो सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म लोक में है ना। जब लेकिन ये, फरिश्ता हाँ, फॉर्म हो जाते हैं तब पहुंच एक्चुअली जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी, मंदिरों में भी ऐसे ही दिखाया जाता है ना उनका बॉडीली फॉर्म। तो इसलिए ये साकार रूप में, क्योंकि हमें इससे पहले जब हम भक्ति मार्ग में थे तो हमको नहीं पता था कि कोई सूक्ष्म लोक टाइप का भी कोई चीज है, या देवी देवता आकारी रूप में रहते, ये नॉलेज हमें नहीं थी ना। तो इसलिए हम इसको साकारी रूप में मानने लगे। लेकिन अब हमें पता लगा है कि निराकार परमात्मा शिव ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि निराकार परमात्मा शिव तो ज्योतिर्बिंदु है, उसे अपने काम तो करवाने ही थे, तो किसी तन का सहारा लेना पड़ता है ना, सटल बॉडी का सहारा लेना पड़ता है। तो इनका इन्होंने क्या किया कि इनको अपने लिए यूज किया, अपने कर्तव्यों का पालन कर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शंकर एक निराकार, शंकर क्या है, आकारी रूप में रहते हैं, और हमारा पिता जो परमात्मा है वो शिव निराकार। दीदी, हाँ जी, और ये देवता है, ये परमात्मा है। तो शंकर जी का जो ये कार्य तो विनाश का इसी संगम युग पे शुरू होता है, संगम युग पे। हाँ तो जी, इसका हाँ मतलब जी। पहले इनका कोई कार्य नहीं होता पूरे उसमें नहीं नहीं, 5000 ये वर्ष में। आप देखिए ना, इनको तपस्या में ही दिखाते हैं, तपस्या में ही लीन रहते हैं। हाँ, स्थापना और पालना में इनका कोई भी काम नहीं है। तो मतलब आपका सिर्फ ये आखिरी जो हमारे ये 100 वर्ष का जो होता है संगम युग, इसी में इनका हमारा कार्य होता है इसका, और ये हाँ सूक्ष्म जी, लोक भी हाँ रहते जी, हैं। हाँ जी। जो निराकार शिव परमात्मा ने जो सटल वर्ड भी चुना है ना, आकारी दुनिया, वो सिर्फ अभी ही के लिए, हम बच्चों को तैयार करने के लिए चुने, तैयार। ब्रह्मा बाबा तो 84 जन्म हमारे साथ यस, आते ब्रह्मा हैं, बाबा तो अभी भी रुके हैं, हमारे ही इंतजार कर रहे हमारे हैं लिए रुके। कब हम हाँ जी, कंप्लीट होंगे। और फिर वो भी, अब वो फर्स्ट प्रिंस बन के आएंगे, क्योंकि उन्होंने 84 जन्म पूरे किए, लेने हैं। ये है सिर्फ ना। आखिरी जन्म के लिए ही हमारा काम करते हैं, हाँ सीरीज। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक आज है। हमें ये पता लगना चाहिए कि ये तो देवता है और ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, इनका कोई भी सूक्ष्म शरीर नहीं है इनका, और परमात्मा कभी भी साकार रूप में नहीं आता। और यह ब्रह्म परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और महाविनाश होता है, और विष्णु द्वारा विश्व का पालन करा के विश्व का कल्याण करते हैं। तो परमात्मा जो शिव है, उसका जो नाम है वो भी कर्तव्यवाचक है। मैंने पहले भी बताया था, मंगलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी।
उसका कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, तो ये कर्तव्यवाचक नाम है हमारे पिता परम पिता परमात्मा का। तो ये देवता है और ये परमात्मा। आप शायद अब सबको क्लियर हो गया होगा, ये बॉडीली फॉर्म में है और इनका कार्य क्या है और इन रचना किस लिए हुई थी, है ना। और ये अब हमें ये नहीं होना चाहिए कि शंकर और शिव एक हैं। शिव और शंकर में बहुत अंतर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शंकर देवताय नमः, आपने सुना होगा ना, कृष्ण देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव को हमेशा परमात्माय नमः बोलते हैं। ये सारे देवताएं हैं, शंकर, विष्णु, है ना, ब्रह्मा, जो भी, और ये सब देवताएं हैं जिन्होंने किसका ये पिता, और इनका सबका पिता कौन है? पिता सबका कौन है? निराकार परम पिता शिव परमात्मा। ठीक है, और हम लोग बोलते भी ऐसे ही हैं, सबको देवताएं नमः लगाते हैं, है ना। शंकर को भी देवता बोलते हैं, लेकिन हम परमात्मा को, निराकार परम पिता परमात्मा को कभी भी देवता नहीं बोलते। दीदी लेकिन एक चीज ये भी तो हम कहते हैं सतयुग में देवता होते हैं, तो देवता पहले कैसे हो गए? कैसे? हम सतयुग में, तो ये कह रहे ये हैं ना तो सटल, देवता। हाँ, ये तो सतयुग में, मतलब अभी तो ये हमें यहाँ तो सतयुग में दिखाई नहीं देंगे, और सतयुग में तो कुछ पता भी नहीं लगेगा कि हम ऐसे ट्रांसफॉर्म होके आए हैं। लेकिन नहीं देवता लेकिन कहा तो संगम, यही जाता ना कि देवता तो सतयुग में होते हैं। देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला, ऑलवेज, है ना। हम्म। तो यहाँ पर जो देवता है ये तो सटल वर्ल्ड में है, ये कौन हमें दिखते हैं? ये तो अपना काम करते हैं, केवल अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और जो आप बात करो सतयुग में, सतयुग में चूंकि देवता मतलब क्या हो? देने वाला। आजकल आपको ऐसे हाथ वाला कोई नहीं दिखेगा, आजकल आपको कोई देवता दिखता है? सब ऐसे वाले दिखते हैं, लेवता कहते हैं जिनको, हाँ जी हाँ जी। है ना। हमें यहाँ से भी मिल जाए, वहां से भी। तो सतयुग में क्यों है? क्योंकि हमने किसी से कुछ लेना नहीं, और सतयुग में ये फीलिंग भी नहीं रहेगी कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब ये वाली भी कि नहीं कि हम ये पढ़ाई पढ़ के ऐसे, इतनी पढ़ाई हमने, इतना पोषा, कुछ नहीं। वो तो संगम का, प्रारब्ध है। हाँ, प्रारब्ध है वो। संगम का युग ऐसा है जिसमें हमें सबसे अच्छा युग होता है, गोल्डन टाइम्स, डायमंड टाइम का युग। डायमंड इसमें एज। हमें कंपैरिजन पता लगता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ब्राह्मण से और फरिश्ता। यहाँ और दुनिया क्या है और ये दुनिया क्या है। हम्म। और गुप्त, ये पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी किसने गुप्त पढ़ाई से कैसे कैसे बनते जा रहे हैं, सबको तो नहीं पता ये स्टडीज क्या है क्या है। तो वही गीता में भी मेंशन है कि हम करोड़ों में भी, कोटों में भी, कोई में भी कोई आत्मा इस ज्ञान को धारण करती है। ये भगवानुवाच है ना। तो आज हम इसी के बारे में आगे भी लेंगे। क्रिएशन, हाँ, ये क्या है? रचना। ये क्या है? क्रिएशन है, और ये क्रिएटर है, ये इसकी रचना है। परम शिव क्या है? क्रिएटर हैं, जो अपनी रचनाओं हम सबको रचते हैं, और ये उनकी, शिव की क्रिएशन है, कार्य कराने के लिए, है ना, कर्तव्य। तो क्लियर होना चाहिए, ये रचता है, और शिव परमात्मा क्या है? रचता है, और हम सब उसकी रचयिता हैं। ऐसे ही शंकर उनकी रचयिता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये विनाशकारी हैं, कल्याणकारी हैं, जैसे आपको गुणवाचक भी पता है। इनका कर्तव्य क्या है और परमात्मा का कर्तव्य क्या है, ये याद रख लीजिए। मंगलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी, सबके लिए मंगलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी। और शंकर का विनाशकारी। इनके ये कर्तव्यवाचक नाम है। अब हमें ये, कई सारे लोगों को ये बड़ा मिथ रहता है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां धारण करती है ना। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि हम 84 लाख योनियों से होके गुजरते हैं। तो अगर हम कुत्ते, बिल्ली और इस सब में भी अपना जन्म लेते हैं, लेकिन ये सब मिथ है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। क्योंकि जैसा होगा बीज, वैसा ही वृक्ष बनता है। ये थोड़ा हम सोच के देखेंगे कि हम उन योनियों में, कई लोगों से मैंने सुना है कि पता नहीं अब अगले जन्म में मैं चिड़िया बनूंगी, पता नहीं मैं कुत्ता बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सेब का बीज बोएंगे तो वृक्ष भी सेब का ही निकलेगा। अगर हम अनार का बीज बोएंगे तो अनार ही निकलता है उसमें से।
ठीक है, ऐसा ही हमारा पिता जैसा है वैसे ही तो हम बच्चे होंगे। परमात्मा शिव भी निराकार बिंदु स्वरूप है, हम सब भी आत्माएं सब निराकार बिंदु स्वरूप है। तो ये 84 लाख योनियां, जिसमें हम बार बार यही कहते रहते हैं कि मनुष्य में ऐसे, इसका रीजन भी बहुत ज्यादा ये भी बताया गया है कि कई साइकेट्रिक, जैसे आपने सुना होगा कि पुराने जन्म में अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई वो हिप्नोटिक रिग्रेशंस करते हैं, है ना। डॉक्टर्स पुरानी कि पिछले जन्म में इन्होंने ऐसा क्या किया था, कुछ ड्रग्स वगैरह दे के, और उसको कहते हैं तुम याद करो कि पिछले जन्म में क्या थे, या पहले पुरानी घटनाओं को याद करो। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स और डॉक्टर्स के भी ये कई रिसर्चेस के बाद पता लगा है कि जब हम ऐसा हिप्नोटिक रिग्रेशन देते हैं तो नेक्स्ट जन्म का वो लोग जो बताते हैं वो उसमें अपने पूर्व जन्म का ही बताते हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था, उसमें मनुष्य आत्मा ही बताते हैं। कहीं उन्होंने ये नहीं बताया मैं तो बकरी था और मैंने उस कुत्ते को मारा या क्या किया। तो एक इसका रीजन ये भी हमें मिला है कि मनुष्य मनुष्य के ही रूप में रहता है, और जैसा बीज होगा वैसा ही हमारा वृक्ष होगा। तो 50 मनुष्य की, क्योंकि 84 लाख योनियां इसलिए कह दी हैं क्योंकि हम 84 का चक्कर पूरा करते हैं, 84 जन्म का चक्र पूरा करते हैं। तो इसमें भी कंफ्यूजन हो गया कि कह दिया नहीं हम तो 84 लाख योनियां करते। और 84 लाख योनियां क्यों है? क्योंकि हमारे 84 का चक्कर पूरा करने में हम जैसा जैसा बिहेवियर करते थे, जो हम व्यवहार करते थे, उसमें कभी हम शाउट किया, दहाड़ने लग गए, एंगर कर लिया हमने, तो क्या हुआ, शेर की तरह हो गए हम। कभी हम बहुत अच्छा डरपोक हो गए तो हम खरगोश की तरह हो गए। तो उनके जो ट्रेट्स हैं, जो उनके गुण हैं उन जानवरों के, तो उनके लिए हमने कह दिया क्योंकि कि हम 84 लाख योनियों से गुजरते हैं। तो ये उनका बिहेवियर है, ना कि उनका 84 लाख योनियों में जन्म होता है। ठीक है, तो अभी हमने यही जाना कि हम अब जैसे कर्मों के फल के अकॉर्डिंग, अगर हमारा ऐसा ही होता, हमारे कर्मों के फल के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कि हमें जन्म मिलता है। अब पिछले जन्म में पता नहीं मैं क्या था और इस जन्म में पता नहीं क्या हो गया हूँ। और अगर ऐसा कर्मों का होता, जैसे कर्मों में भी आप देख लो, कर्मों में अगर किसी बहुत अच्छे घर में कोई कुत्ते का भी जन्म हो जाए, कुत्ता ही होता है, तो देखो वो क्या होता है ना, उसका कितने ऐश होते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया दूध रोटी और बढ़िया। और एक गरीब के घर में अगर जन्म होता है ना, तो क्या होता है, तो उसको खाने के लिए भी नहीं जुड़ता। तो ये क्या है, ये सब भी हमारे कर्मों के ही खेल हैं सारे। और कर्मों के खेल के अकॉर्डिंग हमारे को अगर अच्छा जन्म मिलता है तो हमारे अंदर खुशी, हंसी, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर आती है ना, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, शांति, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली हमको नेक्स्ट बर्थ में मिलती है। ठीक है, अब जैसे ये है कि आत्मा की जन्मों की कहानियां हैं, जैसे अभी आपने बताया, क्या हम 84 लाख योनियों में से गुजरते हैं? अभी आपको क्लियर है क्या हम 84 लाख में से गुजरते हैं? योनियों में से नहीं गुजरते, हम 84 का चक्कर पूरा करते हैं, 84 बर्थ लेते हैं। और लक्ष्य का अर्थ यहाँ लाख है या अटेंशन, इस चीज पे हमें अटेंशन रखना है कि हम योनियों से नहीं, बल्कि हमारा जो व्यवहार है वो हमें बनाता है कि हम किस योनि के हैं। या हम अगर एंगर में हैं, बहुत दहाड़ रहे हैं, तो हम शेर की योनि में चले गए, या हम फियर से ग्रस्त हैं तो हम खरगोश की योनि में चले गए। तो उन आत्माओं की, उन हम जानवरों की योनियों में जाते हैं, ना कि उनके जन्मों में। फिर क्या हम अपने कर्मों अनुसार योनि में या प्राणी के शरीर में जन्म लेते हैं? कर्मों के ही अनुसार हम लेते हैं। जहां भी हमारा जन्म होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। सो नेक्स्ट, और ये हमारे उत्थान पतन की भी कहानी है कि हम कहाँ पर कैसे जन्म लेते हैं। ये मैंने काफी अच्छे से आपको डिटेल क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये भी हमने क्लियर किया था। और जैसे जन्मों की कहानी की एक स्टोरी ऐसे भी है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके इस जन्म में कंधे में या कहीं स्टमक में या बैक में पेन रहता है, अगर दर्द है, तो हमें अगर ये नहीं पता है कि सारे डॉक्टर से भी हमने सारे इन्वेस्टिगेशंस भी करा लिए, लेकिन वो दर्द हमारा जा नहीं रहा, तो ऐसे भी पता लगा है
कि पिछले जन्म में उस अगर आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा होगा इससे पहले वाले वर्ष में, और वो किसी ऐसे रोग से ग्रसित होगी कि उसके ऐसे शोल्डर में या कहीं किसी जगह पर दर्द हो रहा होगा, और लास्ट में भी वो उसी को भोगना में ही अपना शरीर त्यागती है। मतलब उसी पेन में ही उसने अपना शरीर अगर छोड़ दिया तो वो नेक्स्ट जन्म में क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, उस आत्मा के अंदर वो चीज चली जाती है। लास्ट में जो बचते हैं कहते वही उसी को प्राप्त होते हैं। तो आत्मा क्या है, एक सीढ़ी की तरह है, वो कैरी, तभी तो हमारे जन्म मरण जो होते हैं जहाँ पे हम बर्थ लेते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही लेते हैं। वो इस जन्म में ये नहीं है कि अगर मैंने ये वाला जन्म छोड़ दिया तो अगले जन्म में हमें यहाँ की वो चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अगर हम अच्छा, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, कुछ अच्छा अगर हम सीखते हैं, अच्छा करते हैं तो नेक्स्ट जन्म नेक्स्ट बर्थ में वो कैरी फॉरवर्ड, कुछ बड़ा बुरा करते हैं तो नेक्स्ट जन्म में वो हमारे साथ जाए, क्योंकि अब वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है, एक बार आ चुकी है वो परम धाम से 84 का चक्कर पूरा ही करके जाए। और ये अभी थोड़ा सी स्लाइड में बताया गया है कि सतयुग है, सतयुग हमारा 150 ईयर्स हमारी एज होती है उसमें, और जनसंख्या वहां पर 9 लाख रहती है। फिर से रिकॉल कर लीजिए, 8 जन्म लेते हैं, देवता घराना होता है, 16 कला संपूर्ण है, सूर्यवंशी है, और हम ही वो आत्मा है जो परम धाम से सोल वर्ड से चली थी और अपनी यात्रा के लिए यही स्वदर्शन चक्र हमें बार बार फिराना है, बार बार फिराना है कि हम वही थे, वहीं पर हमें पहुंचना है। अब नेक्स्ट बर्थ हमने बताया था आपको 14 कला और यहाँ पर जो बर्थ 33 करोड़ देवी देवता हो जाते हैं। तो वहां पर 9 लाख थी जनसंख्या, यहाँ पर त्रेता की जनसंख्या 33 करोड़ जो है ना, ये याद रखिएगा, ये नई चीज है, आपने शायद उस टाइम अगर मिस किया हो। और ईच और सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, 14 कलाएं हैं, और जन्म यहाँ पर जो एज ग्रुप है वो 125 साल रह जाती है, मीन्स 125 ईयर्स। तो ये शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें अपने स्वदर्शन चक्र, क्योंकि अब हमें ये बार बार फिराना है कि हम ही वो हैं जो 84 का चक्कर पूरा करके आए हैं, और हमारी आत्मा जन्म मरण में आते आते कर्मों के हिसाब किताब से अब इतनी डिग्रेड हो गई है कि कोई कला नहीं बची। लेकिन हमारे पास अभी टाइम है 36 से लेकर अभी, अब आप अंदाजा भी लगा लोगे कि कितना टाइम है, इसलिए हमें दौड़ी लगानी है। ये कार्य जो परमात्मा ने अपना शुरू कर दिया है वो 36 से स्टार्ट भी हो गया है। अभी हमारे पास समय, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है। तो हमें अभी चलने का समय नहीं है, दौड़ी लगाने का और उड़ने का समय है, अपना पुरुषार्थ बहुत फास्ट करने का समय है। ये द्वापर है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण द्वापर में आए थे, लेकिन अगर कृष्ण अपनी गीता या ज्ञान पहले ये अभी मैं बताऊंगी जब आपको कि कृष्ण वो परमात्मा क्यों नहीं कहेंगे, ये थोड़ी सी कसौटी पर हम कि कृष्ण का गीता का भगवान कौन है, ये आगे भी हम चलेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि द्वापर में कृष्ण आए थे, लेकिन अगर द्वापर में कृष्ण आके ज्ञान देते तो अगर हमारे आगे की यात्रा जो कलयुग है वो कलयुग ही ना होता, फिर तो हम फिर से फुल्ली चार्ज हो गए होते, है ना। तो ये भी एक कहीं सोचने की बात है कि कृष्ण कब आए, संगम युग पर कृष्ण आए या किस युग में आए परमपिता परमात्मा अपना ज्ञान देने, है ना। अब देखिए कलयुग का दिखा रहे हैं, 0 कला है, संपूर्ण विकारी है, हिंसा परमो धर्मा, यहाँ पर हिंसा ही परमो धर्मा है, और वहां पर क्या था, अहिंसा परमो धर्मा। तो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन गोल्डन एज एंड कलयुग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो हमें अच्छे से क्लियर है। अब है लेटस, गीता में वर्णित युद्ध हिंसा का या अहिंसा का, ये थोड़ी सी सोचने की बात है। जो गीता में युद्ध बताया गया है कि इतने बड़े कुरुक्षेत्र में इतने बड़ा युद्ध हुआ था, और इतनी सेना थी, अक्षुणी सेना थी इस साइड, और इस साइड भी बहुत सारी सेना थी। तो इतनी सारी सेनाओं को, और वो भी अगर कुरुक्षेत्र में अगर आप जाके देखें तो वो बैटल का युद्ध जो वो बनाया गया है, जहाँ युद्ध का स्थान दिखाते हैं, वो इतना बड़ा है ही नहीं। अगर इतनी सेना थी तो उसकी टेक केयर के लिए भी, उसके खाने पीने के लिए भी तो बहुत सारी सेना, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। तो क्या इतने लोग वहां पर उस इतने से जगह पर समा पाएंगे? जरा ये भी एक सोचने की बात है। और क्या, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किसी का माइक म्यूट है, उसको प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए।
हाँ, अब इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए इस पर हिंसक युद्ध दिखा रहे हैं। तो क्या गीता में भगवान ने कभी हिंसा के लिए प्रमोट किया है? भगवान चाहेंगे कि इतना खान मतलब इतनी ज्यादा जनता मरे और खूने नाहक नदियां बहे, इतना बड़ा युद्ध हो, ऐसा कभी ये कोई परमात्मा नहीं चाहेगा। जबकि हम भी अपने एक बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। तो क्या परमात्मा की ऐसे बैटल को, ऐसे युद्ध को करेगा क्या? ऐसा हिंसक युद्ध करेगा जिसमें इतनी मारकाट और इतना सब कुछ हो जाए? तो ये भी एक हम सोचेंगे, इस पर भी हम विचार करेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है अहिंसक युद्ध। तो ये क्या है? ये जो परमात्मा, निराकार परमात्मा से शिव ने अपनी शिव शक्ति पांडव सेना बनाई थी, और ये प्रजापिता ब्रह्मा है, और जिनके क्योंकि निराकार परमात्मा को अपनी बात कहने के लिए किसी का बॉडीली फॉर्म तो चाहिए था, तो उन्होंने एक वृद्ध जो भी अनुभवी रथ था उसको लिया, उसके द्वारा अपनी बात को कहा, और एक शिव शक्ति पांडव सेना बनाई जिसमें पांडव भी थे और शिव शक्तियां भी थी। और ये एक अहिंसक युद्ध था, हिंसा का युद्ध नहीं था। अब युद्ध किसके बीच में था? हमारी नेगेटिविटी की, जो हमारे मनों में जो विचार चलते हैं, हम दिन भर इसी युद्ध में ही चले रहते हैं। और जो विकारों, अहिंसक युद्ध, ये देखिए किसके लिए युद्ध है? काम क्रोध पांचों विकारों को जीतने के लिए ये युद्ध है। ये दिन भर जो हमारे मनों में जो विचार चलते रहते हैं उनको कैसे ज्ञान से काटो, ये युद्ध करना है। ये ऐसा कोई हिंसक युद्ध नहीं था जहां पर मारकाट हो। परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर और अपना ये शिव शक्ति पांडव सेना को भी तैयार करके और ये बताया था कि हमें अपने इन विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। 5 विकारों से लड़ना ही यही असली युद्ध है। हम दिन भर ही इसी युद्ध में लगे रहते हैं, दिन भर ही हमारा कोई नेगेटिव चलता है, फिर हम उसको पॉजिटिविटी से काटते हैं। तो परमात्मा ने सत्य ज्ञान दिया हमें, और सत्य अपना कैसे हम बलशाली बनके और उसको कट करें। और ऐसे ही आप देखोगे कि गीता में जो भगवान ने कहा है, भगवान वाच है, कभी आप लोग गीता जरूर पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ी, उसमें भगवान वाच में दिया है मैं अकर्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, अजन्मा हूँ, है ना। तो क्या गीता का जो भगवान सभी लोग कहते हैं कृष्ण है, तो उस कसौटी पे देखिए कृष्ण ने तो जन्म भी लिया, दिखाया है उसमें उसके कंस के राज में, है ना, उनकी माता जेल में रहती थी और उन्होंने पालना भी ली। लेकिन परमात्मा ना तो पालना लेता है ना जन्म लेता है, ठीक है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि गीता में, और गीता को क्यों सर्वशास्त्रमयी सबसे शिरोमणि गीता कहते हैं, और गीता के आके श्री भगवत गीता लगता है क्योंकि वो श्रेष्ठ मत देने वाली गीता है। और अभी आप लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कहते हैं, जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ। कितनी प्योर है इट मीन्स गीता, और गीता का ज्ञान भी कितना प्योर है ना। और जैसे इसमें आपने देखा होगा कि जो कुरुक्षेत्र, कुरु मीन्स क्या होता है? कर्म, कर्म क्षेत्र। हम लोग अपने कर्मों के क्षेत्र में जो बैटल दिन रात करते रहते हैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वही असली युद्ध है, वही हमारा जो युद्ध है, वही हमारा। और परमपिता परमात्मा ने क्या कहा है कि मैं जन्म नहीं लेता, गीता में मेंशन है कि मैं कभी जन्म नहीं लेता, मेरा अवतार होता है, वो अवतरित होता है। जबकि कृष्ण तो जन्म भी लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप अपने आप को कसौटी पर तकेंगे। और उनका जो नाम रखा गया है ना, वो तो देखो नाम हम कृष्ण, कृष्ण मीन्स क्या होता है? किसी को आकर्षण करने वाला। ये भी क्या है? गुणवाचक नाम है इनके। कृष्ण मतलब, कृष्ण एक निराकार परमात्मा के ही कई नाम हैं, केशव, जनार्दन, कृष्ण। केशव मीन्स क्या होता है? केशव का क्या मतलब है? केशव का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सृष्टि के लिए प्योर सृष्टि लाने के लिए कार्य कराने वाला केशव। जनार्दन जो जनता की आवाज सुनने वाला, जब जनता इतने दुखी हो जाती है तो हम कहते हैं जनार्दन
मतलब वो जनता की प्रार्थना स्वीकार करने वाला है। कृष्ण क्या है? आकर्षण मूर्त, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये भी इसका क्या है? ये भी कर्तव्यवाचक और गुणवाचक नाम है। तो इन सब पे हम सोचेंगे। और जैसे गीता में बताया गया है कि गीता में भगवानुवाच लिखा है, हर उसके आगे कहीं नहीं लिखा कृष्ण भगवानुवाच, है ना। भगवानुवाच में उसने लिखा है कि वहां पर लिखा है कि मैं दैहिक रूप का परिचायक नहीं बल्कि निराकार हूँ, मेरा कोई और इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देखा जा सकता, इसके लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि गीता का भगवान कौन है और निराकार परमात्मा शिव है, और एक कृष्ण एक छोटा सा बच्चा जो कि खुद ही पालन ले रहा है, खुद ही लालन पालन ले रहा है, खेल रहा है, क्या वो इतना गहरा ज्ञान हमें दे सकता है? ठीक है, तो ये सब सोचेंगे हम। और दूसरा हमारा है कि जो गीता में पात्र बताए गए हैं, है ना, एक साइड तो हाँ जैसे ये भी देखेंगे अभी, ये रथ है, तो ये रथ पे क्या है? रथ का मतलब क्या है? शरीर। हमारा भी जो रथ है वो क्या है? बॉडी हमारा रथ है, और उसमें जो सोल है वो क्या है? रथी है, कहते हैं उसको, सारथी है वो हमारे साथ। और ऐसे ही 5 हॉर्सेस, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 हमारी इंद्रियां हैं, और इन पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? शुरू में भी बताया था, कंट्रोलिंग इसका हमारी आत्मा के। हाँ, हमारी आत्मा जितनी स्ट्रोंग होगी उतना ही, नहीं तो ये घोड़े हमें दौड़ाएंगे। और ये भी क्या है? शरीर रूपी रथ है हमारा भी। और ये जो इस रथ में आके, क्योंकि परमात्मा के पास अपना कोई रथ नहीं था, तो उन्होंने एक अनुभवी रथ को चुना, और उस नहीं तो वो किसी बड़े आत्मा के तन में भी आ सकते थे, और वो पूरे ग्रस्त व्यवहार वाले को चुना। ऐसा भी नहीं है, ये ज्ञान केवल ये भी नहीं है कि उन लोगों के लिए है जो ग्रस्त परिवार में है, या जो अनमैरिड हैं उनके लिए है, जो विडो है, नहीं, ये ग्रस्त में रहते हुए भी हमें कैसे कमल पुष्प समान बनाता है। सारी कीचड़ों से, जो कितने ग्रस्त व्यवहार में कितने कीचड़ पट्टी होती है, लेकिन उन सब से दूर कराता है, मतलब सबसे, सब में रहते हुए। ये कभी ये नहीं ज्ञान कहता कि आप सन्यास धर्म कर लो, जंगल में चले जाओ, वहां जाके ये ध्यान करो, नहीं। आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से पूर्ण करते हुए हमें ही इसीलिए जो भगवान परमात्मा ने ऐसे तन को चुना है जो कि अनुभवी है, हर चीज का एक्सपीरियंस है। बाल बच्चे भी थे, बिजनेसमैन भी था, बहुत बड़ा संभ्रांत था, फिर उसके तन को चुना। नेक्स्ट, अर्जुन। अभी अब हम यहाँ पर जो 5 पांडव थे, पहले उनका सुनेंगे कि 5 पांडवों में सबसे पहले थे युधिष्ठिर, सबसे बड़े थे, सभी को पता होगा पांडवों की कहानी। तो युधिष्ठिर मीन्स होता है, उनका भी कर्तव्यवाचक नाम है कि युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। अब वो बैटल क्या है? हम लोगों को भी वैसा ही बनना है। हमें कोई भी परिस्थिति आए, अपने आप को स्थिर, कोई भी डिसीजन अगर हम ले पाएंगे जब, तो हमें, हाँ, एम आई ऑडिबल? थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, अब ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो युधिष्ठिर मीन्स युद्ध में स्थिर, और उसके छोटे वाले भाई थे उनका भीम। भीम मीन्स बलशाली। हमें भी एक पावरफुल सोल की तरह रहना है, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमें पावरफुल बन के, ये सब कर्तव्यवाचक है। फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। अर्जुन क्या होता है? अर्जन करने वाला। किस चीज का अर्जन करने वाला? ज्ञान का अर्जन करने वाला। हम सब कौन है? हम सब भी अर्जुन हैं। और आपने देखा था अर्जुन के अंदर कितने सारे द्वंद चलते थे, कितने सारा बैटल था उसके माइंड में कि ये तो मेरे सारे, वो भगवान परमात्मा से कितने सारे क्वेश्चन करता था कि ये तो मेरे सब जानने वाले हैं, ये से सारे मेरे चाचा ताऊ हैं, मैं इनके ऊपर कैसे उठा सकता हूँ, है ना। तो वो सब क्या है? हमारे अंदर भी बहुत सारे बैटल चलते हैं, और हम ज्ञान से उसको, नॉलेज के थ्रू उसको कट कर सकते हैं। तो अर्जुन हो गया ज्ञान को अर्जन करने वाला, हम सब भी वही बैठे हुए हैं आज। और उसके बाद नकुल। नकुल मीन्स नकल करने वाला। नकल मीन्स कॉपी करने वाला, मीन्स परमात्मा ने हमें जो श्रीमत दी है, श्रेष्ठ मत दी है, उसमें हम अपनी परमत और मनमत ना मिक्स करें।
हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको ना चेंज करें। जो वो हमें परमात्मा निराकार परमात्मा शिव के जो डायरेक्शंस हैं उसको हमें फॉलो करना है। वो ही आत्मा नकुला कहलाएगी कि उसको कॉपी करें। सहदेव, सहदेव कौन है? जो अपनी उंगली इस परमात्मा के इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी छोटी सी उंगली लगाता है, वो सहदेव है। छोटी सी उंगली लगाने का मतलब कि उसमें वो अपने ज्ञान को धारण करके दूसरों को भी बताता है कि सत्य रास्ता क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, सत्य नॉलेज क्या है, जो अपने जीवन में धारण करो। वो है सहदेव। तो हम सब भी सहदेव बन सकते हैं इस उंगली, छोटी सी उंगली अपनी इस कार्य में, परमात्मा के इतने बड़े कार्य में लगा। तो ये सारे हैं। और जब इसके अपोजिट जो गांधारी और उसके धृतराष्ट्र के पुत्र बताए थे, वो सारे क्या बताए थे? वो तो खुद भी अंधे थे। अंधे का मतलब तो यही होता है कि सब देखते हुए भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उनके पुत्र थे दुर्योधन। दुर्योधन मीन्स कि जो बुरे, दु मीन्स वैसे भी बुरा, दुशासन, जिनके धन जिनका बुरे कार्यों के लिए लग रहा है। जैसे उसने अपने धन के लिए अपने भाइयों से कितनी लड़ाई की। वो बैटल कहीं वहां नहीं था, ये ग्लोबली आज घर घर में वही महाभारत की कहानी है। जैसे हम कोई एक सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल चेकिंग के लिए, तो छोटा सा एक ड्रॉप लेते हैं उसका, और फिर हमें पूरे बॉडी में पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही हर घर में भी अगर कहीं पर क्या है, कहीं पर भाई भाई में लड़ाई है, कहीं जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई हो रही है, कहीं पर द्रौपदियों की चीर क्या है। आजकल देखा आपने लड़कियों और औरतों की क्या कंडीशन है, कहीं भी उनकी चीर हरण हो रहे हैं। चीर हरण से मतलब है कोई उनके कितने रेप केसेस और क्या क्या हो रहे हैं। तो क्या परमात्मा वहां पहुंच रहा है क्या? तो आज ये वही बैटल है, वही युद्ध है जो हर घर में चल रहा है। ये भी थोड़ी सोचने की बात है कि क्या वो युद्ध था जो कुरुक्षेत्र में हुआ है, या जो हम सबके जीवन में कर्म क्षेत्र में आज के समय में हो रहा है। तो थोड़ा सा हम इन सब पे चर्चा करेंगे और इन सबको और सोचेंगे इसको, और फिर इस पर कल चर्निंग भी करेंगे। और आप भी सब लोग सोच, क्योंकि ये एकदम न्यू नॉलेज है गीता का। भगवान, एक तो मैंने आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में सोचा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। वो क्यों है, उसकी कसौटीज भी बताई आपको। और इस रथ पर सवार जो पांचों जो विकार हैं, जो पांचों हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम सब कुछ दिन भर पता नहीं क्या क्या डालते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, कुछ बहुत कुछ अंदर डालते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कैसे करना है। वो मन रूपी घोड़ा, वो ये वही रथ है, और ज्ञान का अर्जन करने वाले हम सभी बच्चे हैं। और हम सभी ने इस ज्ञान को लेकर अपने आप को इस युद्ध के मैदान में स्थिर रखना है। ठीक है, तो अभी हम आज से, मुझे लगता है इसको कल कंटिन्यू करेंगे, टाइम हो रहा है थोड़ा सा। और आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हमें नॉलेज भी मिली है। इसको धीरे धीरे अपना रोज का हजम करो इस नॉलेज को, उसको चर्निंग करेंगे आप लोग तो उतना ही मजा मिलेगा। और अगर कुछ डाउट है तो पूछते चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर से हम अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा के रूप में थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। किसी के अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी रजो प्रधान का मतलब क्या होता है? हाँ, रजो रजो प्रधान, हाँ जी, आप ये समझ लीजिए। रजो मीन्स सतो प्रधान। कब थी तो हमारी आत्मा? सतयुग में थी। फिर सतो गुणी कब थी? ये आपके उसमें त्रेता में। त्रेता में। रजो मीन्स ना तो हम बहुत ज्यादा हाईली चार्ज, फुल्ली वाइब्रेशनल, और ना ही हम बिल्कुल डिग्रेडेशन लाइक कलयुग, जीरो कला वाली। रजो मीन्स वीडियो कर्मी। तो हमारे थोड़े थोड़े से धार्मिक वाले गुण थे, मतलब हम निराकार परमात्मा शिव को जानते थे। आप कुछ समय पहले ही देखिए, दान पुण्य भी करते थे, दूसरों के लिए इतनी जलन वगैरह, ये सारी जो चरम सीमा पे है आपको सब कुछ, वो नहीं था। हम बीच में, मतलब हमारे अंदर थोड़े थोड़े दैवी गुण भी थे, थोड़े थोड़े आसुरी गुण प्रवेश करते थे। ठीक। हाँ जी, और कुछ हाँ कविता जी? हाँ हाँ जी, जी। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे चलिए कृष्ण वो मैं मानती हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन उनको एज ए फ्रेंड ही, मैं पहले भी एज ए फ्रेंड ही मानते हैं, एज ए गाइड गुरु, मतलब इतना। तो इसमें तो
इसके बाद मतलब उसको फोर्सफुली मैं ये मानूं कि वो शिव का रूप है? नहीं, वो शिव का रूप नहीं है, वो तो मतलब देश। नहीं, शिव अभी आपने क्या कहा, कुछ कहा ये इससे पहले, जस्ट पहले? नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि वो निराकार शिव परमात्मा नहीं है, वो उनकी रचना है। जैसे देवताएं क्या है, रचना है ना, वो भी एक देवता है। वो निराकार शिव परमात्मा, मैंने जो सेकंड चैप्टर में बताया था, वो निराकार शिव परमात्मा नहीं, और वो पालना भी लेते हैं। क्यों है, मैंने इसलिए आपको ये डिस्कस किया क्योंकि वो पालना भी लेते हैं। अभी तक हमें ये नॉलेज नहीं थी, हम उन्हीं को भगवान मानते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट टू गॉड है, नेक्स्ट टू गॉड, नहीं, श्री ये कृष्ण मेरा next। सवाल बस यही है कि चाहे वो भगवान है या नहीं है, अगर कौन? हमारा विश्वास है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यस। तो तो मतलब आप जिसको कहते हैं कि उनको अगर हम पल पल फील कर पा रहे हैं, नहीं, तो बिल्कुल मतलब हमें इसमें हाँ, क्वेश्चन मार्क तो कोई नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन लेना मार्क चाहिए। बिल्कुल मत लगाएंगे आप, क्योंकि निराकार शिव परमात्मा अगर आप उसमें ही पूरा आप उनको ही मानते हैं ना, क्योंकि अभी तक हम लंबे काल से उनका कर रहा है, तो हमारे इतना इतना हम ये नहीं कहेंगे आप उनको मत मानिए, हम उसमें भी फील कर सकते हैं, वो भी है, वो भी हमें मतलब वो, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड है परमात्मा, लेकिन धीरे धीरे हम उसको एक्सेप्टेंस लेवल हमारा इतना जल्दी नहीं आता, क्योंकि हम उन्हीं को भगवान मानते हैं। तो यू आर वेरी राइट, यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं है बिल्कुल भी, आप सही हैं। हालांकि मैं उनको भी मतलब उस फॉर्म में ही मानती हूँ कि ऑलमाइटी जैसे एक निराकार प्रभु है, कोई है, एक पावर है जो मेरे हाँ साथ रहती है, हाँ, नहीं नॉट इन अ देखिए। बॉडी फॉर्म। इतना कि हम्म ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव करती हूँ, कर्म कांड में, वो नहीं है, बट फील हम्म। करती हूँ। नहीं, हाँ, आप अब वो नहीं है। अपन इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब भी ना बॉडीली फॉर्म में हैं, तो हमारा जो योग लगता है, जिससे हम जुड़ते हैं, तो वो बॉडीली फॉर्म में ही जुड़ पाते हैं, इसलिए हम उस रूप में कृष्ण से जुड़ पा रहे हैं इजीली। बस यही एक रीजन है। हमें कोई एक वो चाहिए, कोई आकृति चाहिए, कहते हैं ना विजुअली हम बहुत ज्यादा इम्प्रिंट हो जाता है हमारे माइंड में, कोई भी चीज ऑडियो विजुअल सुनने से ज्यादा हम उस चीज को देखते हैं ना, तो ऐसे ही हम, क्योंकि शरीरधारी हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमारा जो योग भी लगता है, तो वो भी किसी फॉर्म में, जो फॉर्म में होगा उसी के साथ, है ना। आप, जैसे यू आर वेरी राइट, आपने, आप बिल्कुल भी दिल शिकस्त हाँ, मत होइए कि हाँ। आपने जैसे अभी कहा कि सुबह उठकर और रात को सोने से, एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट मतलब बहुत भाजी सालों खाएगा से ये कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरा होता यही है, हे क्यों भाजी? कृष्णा, जिस जिस रूप में तुमने मुझे भेजा है, चाहे वो मदर की ड्यूटी है, टीचर की ड्यूटी है, पड़ोसन हूँ, बेटी हूँ, मुझे इतनी पावर दे कि मैं सब काम कर सकूं। मेरी यही छोटी सी प्रेयर होती है सुबह, बहुत और मतलब वो भी उठते ही बस, मतलब कोई ऐसा नहीं गॉड, लेकिन और सोते हुए भी यही होता है, काना आज मेरे से कहाँ गलती हुई, फिर मैं सोचती हूँ, और ये बट ये है कि मैं जिसको कहते हैं संबोधन उन्हें करती हूँ नहीं, कि ये ठीक है, काना तो आप ऐसा यू आर हो गया, ये काना नॉट। मैंने ये कर दिया, मतलब और जो मेरा भाव होता है वो भी तू वाला ज्यादा होता है, तूने मुझे रोका नहीं, हाँ, मतलब जैसे एक फ्रेंडली बिहेवियर, बट मतलब मैं अभी शायद इतना ऊपर तक नहीं नहीं, उठ पा रही हूँ। हाँ उसमें मतलब आप, हाँ उसमें आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल मत होइए, आप बिल्कुल एक सही हैं। चीज ये है, आपने सविता जी ये कहा कि जी, कृष्णा जी जो है निराकार, वो निराकार नहीं, वो साकार, वो नहीं साकार साकार बॉडी फॉर्म है, में आए मतलब थे। नहीं बिल्कुल है, मेरे कहने का मतलब था निराकार फॉर्म में, दैट मीन्स जैसे एक होता है कि आज ये है जन्माष्टमी है, या आज ये दिन है, इनके साथ ऐसा करना है, मतलब उसको मैं इतना साकार रूप में नहीं कर पाती, कर्म हाँ कांड में नहीं कर पाती, हाँ, मैं नहीं उनको ये आप, वो फील करती हूँ टाइम दैट इज लगेगा, द वो सुप्रीम टाइम नहीं, पावर। आप जैसे हाँ, जैसे अभी आप जैसे कर रहे हैं ना, वैसे ही करिए, जो भी आपका मन कर रहा है वैसे ही करिए, लेकिन आप और हायर लेवल पे जाएंगे, जब आप गॉडली वर्जन सुनेंगे, तो हो सकता है आपको और क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप जैसे कर रहे हो उसी फॉर्म में करो, क्योंकि आपका उसी फॉर्म में ही निराकार ही समझ लीजिए। भाई निराकार को भी साकार में आना पड़ता है, आप ये देखिए ना, अपनी बात कहने के लिए ना, करने के लिए, तभी तो ब्रह्मा बाबा के तन में आई तो शिव आप बाबा। बिल्कुल दिल शिकस्त मत होइए, निराकार सो साकार, साकार सो निराकार। हाँ जी, मतलब मैं यही कहने वाली थी, एक्चुअली मैं हाँ इस जी, हाँ जी, चीज में बिल्कुल। उलझ नहीं पा रही, मतलब नहीं, बिल्कुल हाँ, सही है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि इसके लिए और मैं एक ना शेयर करना चाहूंगी, जिसमें शायद हम इसको कंक्लूड कर पाए, कि जैसे वो कह रहे हैं कि टाइम हो गया है, कि हमने क्लास आज जहाँ से स्टार्ट करी थी कि आकारी साकारिया
बॉडी से बाहर आने वाला, तो लूज हो जाता कपड़ा, ये सुनीता गिल जी ने कहा था। उसके लिए एक मैंने गुलजार दादी की सुनी थी टॉक, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जनरली क्या करते हैं कि हम शिव बाबा को याद करते हैं, साकार वतन से निराकार वतन में अपनी बॉडी को छोड़ के वहां पर जाते हैं, ये अशरीरी होना होता है। यहाँ से बात शुरू हुई, उसी पे फुल स्टॉप करते हैं। लेकिन जनरली वो गुलजार दादी वो रहती ही परम धाम में थी। जब कोई काम करने आना होता था, तब जैसे कोई मीटिंग चल रही है, कितनी ब्रह्मा कुमारी की मीटिंग, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें वो मीटिंग में बैठी हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो उस समय वो कहती थी मैं इस समय यहाँ क्या कर रही हूँ, वो परम धाम में चली जाती थी। इतने में फिर तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं, अपना अशरीरी होते हैं, और परम धाम में जाने के लिए तो हमारे को एक पॉइंट ऑफ लाइट बनना पड़ता है। तो वो रादर वहां पर रहती थी मैक्सिमम, और नीचे काम करने के लिए आती थी। तो ये अशरीरी का जितना, जब ज्यादा हम अशरीरी रहेंगे, मतलब अपना पॉइंट ऑफ लाइट जो हमारे तन के अंदर है, उस शरीर से बाहर आके हम ऊपर करेंगे। तो ये वाला पॉइंट मैंने उस समय नहीं कहा, मैंने कहा पहले कर लेते हैं। तो अभी हम इसी पे स्टॉप करते हैं और फिर कल स्टार्ट करेंगे इसी पॉइंट से। और इसी लंबे को हाँ, वेरी राइट कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरेंस। और लंबे समय तक हम जितना भी अभ्यास करते हैं ना, वही बस सिर्फ मैंने आपको बताया ना, कर्मातीत अवस्था उसी को कहते हैं। काम के लिए आए, फिर ऊपर, फिर काम के लिए, ये बस डिटैच होना, शरीर से अलग होना, अशरीरी। कोई अशरीरी है। चलिए, बहुत ज्यादा चर्निंग हो गई, बहुत अच्छा है, आप लोग भी बहुत अच्छा स्टडीज कर रहे हो। सो और जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे और क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, और हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है गॉडली वर्जन सुनना। तो वो भी अभी पहले एक दो दिन की क्लास और है, फिर एक दो दिन हम गॉडली वर्जन्स की सुनेंगे। चलिए विपिन भाई, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, शेयर करिए। सभी लोग अपना बैठेंगे, अपने आप को शाइनिंग स्टार अनुभव करेंगे कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। I am a knowledgeable being. मैं एक ज्ञानी तू आत्मा हूँ। मैं सत्य पिता की सत्य नॉलेज को अपने जीवन में धारण करती जा रही हूँ। इस सत्य नॉलेज से, सत्य ज्ञान से सारे विकर्मों का विनाश होता जा रहा है। मेरा पिता बहुत दूर सूर्य, चांद और चांद की दुनिया से भी पार परम धाम में रहता है। वो ज्ञान का सागर है, आदि मध्य अंत सभी का ज्ञान मेरे अंदर मैं इस ज्ञान को धारण करके पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। I am a divine soul. मेरी डिविनिटी चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। ओम शांति। चलिए।